दोस्तों आज हम द ग्रे मूवी की कहानी सुनने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक घने जंगलों से होती है जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। जहां हम एक इंसान को देखते हैं जो परेशान है और खुद से बातें कर रहा है। वो दुनिया की आखिरी छोर पर है, एक पेट्रोलियम कंपनी में काम करता है लेकिन बहुत अकेला है, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हुए हैं। वो हमेशा अपनी वाइफ को याद करता है। वो चाहता है कि वो उससे एक बार मिल सके, उसे एक बार देख सके, पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे छोड़ के जा चुकी थी। लोगों के बीच भी वो अपने आप को तन्हा पाता है। कई बार ये सोचता है कि अपनी जान ले लूं, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो हमेशा अपनी बातों को एक पेपर पर लिखा करता था। सब उसे ऑटवे कहते थे। एक दिन उस जगह पर बहुत भारी तूफान आने वाला था, तो वहां काम कर रहे सभी लोगों को एक जहाज से दूसरी जगह पर लेके जाया जा रहा था। सभी लोगों को जहाज के अंदर बैठाया गया, जिसमें ऑटवे भी था। वो जहां बैठा हुआ था वहां एक इंसान आकर बैठता है जिसका नाम फ्लोनेरी था। वो वहां बैठते ही बहुत बकबक करने लगा। कभी अपने बारे में बोलता, कभी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। फिर ऑटवे ने उसे डांटा, कहा कि मेरा सर दर्द कर रहा है और मैं अभी बात नहीं कर सकता। फिर जहाज चलना शुरू करती है। सभी लोग रिलैक्स थे, आपस में बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में सभी लोग सो जाते हैं। ऑटवे भी सो गया था और अपने सपने में अपने वाइफ को देख रहा था कि तभी जहाज में एक बहुत बड़ा झटका लगता है। मौसम बहुत खराब हो चुका था, परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और इस स्थिति में प्लेन क्रैश कर जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा में आग लग जाता है और यह जाकर गिर जाता है एक बर्फीले प्रदेश में। ऑटवे जिस जगह पर गिरा था, गिरने के बाद वो वहाँ बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। फिर वो उठता है, थोड़ी दूर चलता है। प्लेन एक जगह पर टूट के गिरा हुआ था जिसमें आग लगी हुई थी। ऑटवे जब उस जहाज के पास जाता है तो देखता है कि कुछ लोग अभी बचे हुए हैं। वो सबकी मदद करता है। सभी उस टूटे हुए जहाज के अंदर आते हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज बर्फ की आंधी चल रही थी। लोगों को काफ़ी चोटें लगी थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारा प्लेन क्रैश कर चुका है। सभी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। टोटल 7 लोग थे जो सही सलामत थे। ऑटवे कहता है कि हम जिस जगह पर गिरे हैं यहाँ हमें कोई बचाने आने वाला नहीं है, तो हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें आग जलानी पड़ेगी। फिर सभी लोग आग जलाने का सामान खोजने लगते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है। ऑटवे देखता है कि जहाँ प्लेन के टुकड़े गिरे हुए हैं वहाँ एक लड़की भी है। ऑटवे उसे बचाने जाता है तो देखता है कि एक भेड़िया उसे खा रहा है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है तो भेड़िया उस पर हमला कर देता है, पर ऑटवे उससे लड़ता है। फिर बाकी के लोग भी वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद वो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है, पर उसने ऑटवे के पैर को जख्मी कर दिया था। पर बाकी लोगों ने उसकी मदद की। ऑटवे ने कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ। वो जानते हैं कि हम सब जख्मी हैं, वो खून को सूंघ सकते हैं, पर हमें भगवान से बस इतना मनाना चाहिए कि वो हमसे लड़ने ना आए। ऑटवे ने सबसे कहा कि हमें सबसे पहले इन लाशों को यहाँ से हटाना होगा। फिर सब मिलकर लाशों को हटाने लगते हैं। अब सब इस बात पर चिंता करते हैं कि अब क्या होगा। उन सबको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। रात का समय था इसलिए कुछ दिख नहीं रहा था। ऑटवे अपने हाथ में एक मशाल लेकर देखता है तो सभी तरफ बहुत सारे भेड़िए दिखते हैं जो इन सब की तरफ देख रहे थे। सबकी आंखें चमक रही थी। ऑटवे ने सबको कहा कि सब बस खड़े रहो। ऑटवे के हाथ में मशाल था। थोड़ी देर ये सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर वो भेड़िए वहाँ से चले गए क्योंकि ऑटवे के हाथ में आग थी। फिर उसने कहा कि हमें रात भर बारी बारी से पहरा देना होगा और सबसे पहले मैं दूंगा। ऑटवे पहरा देता है और उसके बाद दूसरा आदमी आकर पहरा देता है। पर जब वो पेशाब करने जाता है तो एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है और किसी को यह पता भी नहीं चलता। इसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह उठकर जब ऑटवे देखता है
तो पता चलता है कि उसे मार दिया गया है। वो सभी को बुलाता है। ऑटवे सभी को बोलता है कि उन्होंने मारा तो है पर खाया नहीं है। वो हमें खतरा समझ रहे हैं, हमें जल्दी यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा, नहीं तो वो हमें मार देंगे। एक आदमी इसका विरोध करने लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि ऑटवे सब पर अपना हुक्म चला रहा है। पर ऑटवे ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो मेरे साथ आना चाहता है वो आ सकता है। ऑटवे ने सबको ये भी कहा कि जो मर चुके हैं उनका वॉलेट यानी पर्स ले लो, ताकि अगर कोई बचता है तो वो उनके घर वालों को उसकी खबर पहुंचा सकें। उसके बाद वो सभी वहां से आगे चलना शुरू करते हैं। सब जगह बस बर्फ ही बर्फ था। सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मगर इन लोगों में जो सबसे पीछे था, एक भेड़िया उस पर हमला करता है। ऑटवे आता है उसे बचाने के लिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो मर चुका था। फिर वो उसका वॉलेट लेके वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते अंधेरा होने लगता है। अब सब डरने लगे थे। कुछ दूर चलने के बाद वो सभी देखते हैं कि बहुत सारे भेड़िए उनका पीछा कर रहे हैं। ये सभी तेजी से भागते हुए एक जगह पर रुकते हैं। ऑटवे कहता है कि हमें आग जलानी पड़ेगी ताकि वो हमसे दूर रहे। फिर ये सब कोशिश करके वहाँ सब तरफ आग जलाते हैं, जिसे देखकर वो भेड़िए इनके नज़दीक नहीं आते। इसके बाद ऑटवे कहता है कि हम ऐसे नहीं बच सकते, हमें उनका सामना करना पड़ेगा और उन्हें मारना पड़ेगा, जैसे उन्होंने हमारे साथी को मारा है। सभी के पास जो लकड़ी थी वो उसे छीलकर पतला करने के लिए कहता है। उसके बाद उसमें कारतूस बांधने के लिए बोलता है। वो जानता था कि वो ऐसे करके उन भेड़ियों को मार सकता है। उनमें से एक को ऑटवे की बातों पर यकीन नहीं था। वो उनका विरोध कर रहा था, यहाँ तक कि वो ऑटवे से लड़ने के लिए भी तैयार था, बस अपने आप को सही साबित करने के लिए। उसने लकड़ी का वो हथियार बनाने से इनकार कर दिया कि तभी अचानक एक भेड़िया उनके सामने आ गया। पहले तो वो भेड़िया सबको देखता है। पहले तो लगा कि वो हमला नहीं करेगा, पर फिर उसने हमला कर दिया। पर इस बार सभी लोग तैयार थे। सबने मिलकर उस भेड़िए को मार डाला। फिर उसे एक लकड़ी के ऊपर बांधकर उसे अच्छे से पकाया और खाने लगे। इसके कुछ देर बाद वो सभी मसाल हाथ में लेकर आगे बढ़ने लगे। पहले वो 7 लोग थे और अब केवल 5 लोग बचे थे। फिर वो एक सुरक्षित जगह पर रुककर आराम करने लगते हैं। सभी अपनी फैमिलीज को याद करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं और फिर वही सो जाते हैं। जब ये लोग सुबह उठते हैं तो ऑटवे देखता है कि उनमें से एक की मौत हो चुकी है। ऑटवे बहुत कोशिश करता है कि वो उठ जाए, पर वो मर चुका था और बहुत तेज बर्फ की आंधियाँ चल रही थी। फिर वो वहाँ से चलना शुरू करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन सबको पानी की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ के पीछे जाते हैं, पर नदी बहुत गहराई में थी और ये सब बहुत ऊंचाई पर खड़े थे। फिर ऑटवे ने कहा कि हम यहाँ से नीचे जा सकते हैं। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ लंबे लंबे पेड़ और बीच में नदी। इन लोगों ने पेड़ और पहाड़ के बीच एक रस्सी बांधी। फिर सब एक एक कर उसे पार करने लगे। जो इंसान लास्ट में जा रहा था उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। रस्सी में कुछ दूर आगे जाने के बाद वो थक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता कि तभी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही बहुत सारे भेड़िए वहाँ आ जाते हैं। ये लोग भी उसे बचाने के लिए जल्दी से नीचे उतरते हैं। उनमें से एक जल्दी उतरने के चक्कर में पेड़ से गिर जाता है और उसकी टांग में चोट लग जाती है। भेड़िए तब तक उसे वहाँ से लेके जा चुके थे। ऑटवे उसका पर्स ले लेता है। उसे बुरा लगता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। अभी 3 लोग बचे थे। वो नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगते हैं। बहुत दूर चलने के बाद उनमें से एक रुक जाता है और वो कहता है कि अब मैं नहीं चल सकता, मैं अब यहीं बैठकर इन नज़ारों का मज़ा लेना चाहता हूँ। उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। दोनों ने बहुत समझाया कि तुम चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, पर उसने हार मान लिया था। वो जानता था कि वो मर जाएगा, पर वो चल भी नहीं पा रहा था। उस कंडीशन में वो अपने दोस्तों पर बोझ नहीं बन सकता था और उसने मना कर दिया। उसने अपना पर्स भी दे दिया और वहाँ बैठ गया।
अब ये दो बचे थे। फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों नदी के किनारे किनारे चल रहे थे कि तभी दो भेड़िया उन लोगों के पीछे आता है और उन पर अटैक करता है। ऑटवे आगे था, वो आगे की तरफ भागता है, पर जो उसके पीछे था वो भागते हुए नदी में गिर जाता है और थोड़ी देर पानी में बहने के बाद उसका पैर पानी के नीचे दो पत्थरों के बीच फंस जाता है। ऑटवे जाकर उसकी मदद करता है, पर वो उसे निकाल नहीं पाता और उसके हाथों में ही उस इंसान की मौत हो जाती है। अब ऑटवे अकेला पड़ जाता है। वो उसका भी पर्स निकाल लेता है और सभी का पर्स निकाल कर देखता है, सभी की फ़ोटोज़ को देखता है, उनके फैमिलीज़ को देखता है और रोता है। अब वो अकेला बच गया था। तभी एक भेड़िया उसे देख रहा था। साथ में 2-3 भेड़िए और भी थे और वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार था, पर ऑटवे भी हार नहीं मानता। वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब एक काला भेड़िया उसकी तरफ बढ़ता है। ऑटवे अपनी वाइफ को याद करता है और वो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, हम इस फिल्म से सीखते हैं कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हम लड़ना नहीं छोड़ सकते, चाहे जिए या मरे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।